अच्छा जी, तो क्या बतला रहे हैं? बंधन का निरूपण कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो अविनाशी चेतन है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, निर्गुण है, निर्बंध है, और उसमें बंधन आ गया है। तो बंधन आया तो नहीं है, लेकिन बंधन अपने में क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। भ्रम से भास रहा है, भ्रम से स्वयं को ही अपने निर्बंध में बंधन भास रहा है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है ना? तो ये अज्ञान की जो आवरण और विक्षेप शक्ति है, इसके द्वारा स्वरूप ढका जाता है और अनात्मा में अहम बुद्धि हो जाती है। जो अनात्मा है उसमें आत्मबुद्धि हो जाती है। और कल आपको पूरी कहानी बता दी, फिर होता क्या है वो सब बतला दिया है ना? कि राग इसके पत्ते हैं, संसार रूपी ये वृक्ष है ना? और इसमें जो जीव भाव है यही अंकुर है। जो कारण शरीर है इसमें तादात्म्य का हो जाना यही क्या है? अंकुर है। और राग इसके पत्ते हैं और कर्म का जल इसमें डाला जाता रहता है। निरंतर कर्मों का जल डालता रहता है, निरंतर कर्म करता है ना। और जितना कुछ करता है, करता मुक्ति के लिए है, लेकिन होता बंधन के लिए। जितना भी कुछ ये करता है अविवेक पूर्वक, मोहपूर्वक, जितना भी कुछ करता है उतना ही क्या होता जाता है? बंधन इसका बढ़ता चला जाता है। और निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता है। कभी मकान बनाता है, तो कभी गाड़ी लाता है, तो कभी विवाह रचाता है, तो कभी जो है मित्र बनाता है। लेकिन जितना कुछ ये करता चला जाता है उतना ही बंधता चला जाता है। नहीं बंधता चला जाता है। तो मकान है तो उसकी तो सफाई भी चाहिए, टूट फूट भी ठीक करनी पड़ेगी, और रंग रोगन भी करना है, और उसके जो है जीर्ण होने पर रोना भी पड़ेगा। नहीं, गाड़ी ले आए हैं कि महाराज बड़ा आराम है, अब विचार करें आराम है या आराम हराम है। टूट फूट, रिपेयरिंग, सर्विस है, और निरंतर बस उसकी रख रखाव और इन चीज़ों में भी समय देना पड़ता है। तो कहने का भाव है, कहीं भी देख लीजिए, जितना ये संसार में पैर पसारता है, फैलाव करता है, करता तो शांति के लिए है, लेकिन इसको शांति ना मिल करके अशांति बढ़ती चलती है ना। विचारवान जो है थोड़ा सा वो सिकुड़ करके रहता है ना। कुछ है ना कि पैर फैलाए कब से, हाथ सिकोड़े जब से। कब से पैर फैला दिए महाराज? कि जब से हाथ सकोड़ लिए। मतलब क्या है? जब से इच्छाएं छोड़ दी है ना, जब से तृष्णा का परित्याग कर दिया, तब से क्या है? पैर फैला दिए। तो सीमित में जो रहने वाला है वो तो आवश्यकता है, जिससे साधन की आवश्यकता। शरीर साधन है ना, और इससे ही बाकी सब साधन होते, विवेक, वैराग्य, सेवा, सत्संग आदि। तो उसके लिए वो आवश्यक। हाँ, तो ये कह रहे कर्म का ही जल है इस वृक्ष,
संसार रूपी वृक्ष कर्मों का फल भोगता है, कर्मों से शरीर प्राप्त हुआ है और फिर शरीर को पा करके फिर कर्म करता है और उन कर्मों का फल भोगने के लिए कभी स्वर्ग और नरक में जाता है, विविध शरीरों को पाता है, फिर वहाँ पर फिर कर्म करता है और इस तरह ये इसका जो संस्कृति है, संसरण है, बना रहे। कर्म ना करे क्या जी, वो तो कल आपको बतला दिया है कि कर्म भले ही होवे लेकिन ज्ञान होना चाहिए। पहले तो कर्म योग का ज्ञान होना चाहिए, उसके पश्चात भक्ति योग का ज्ञान होना चाहिए और फिर ज्ञान योग का ज्ञान होना चाहिए। हैं? क्या मतलब है? कर्म योग में क्या देखा जाता है? कर्म योग में ये देखा जाता है कि मैं निष्काम भाव से कर्म का करता हूँ, तो फल की इच्छा से रहित होकर और कर्ताभिमान से रहित होकर जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग हो गया। ईश्वर ही करने कराने वाला है, ईश्वर के लिए ही कर्म करता हूँ, ईश्वर ही प्रेरणा देने वाला है, ईश्वर के ही कर्म है। तो ईश्वरार्थ जो कर्म किया जाता है या कर्म हुआ, ये भक्ति योग हो गया है। और दूसरा, शरीर कर्म कर रहा है, इंद्रियां कर्म कर रही है, प्राण अंतःकरण कर्म कर रहे हैं, मैं साक्षी आत्मा कूटस्थ असंग हूँ, ये ज्ञान योग हो गया। ये क्या हो? तो कर्म तो तीनों जगह कहीं कर्म के लिए ये कहा कि कर्म नहीं करना है, हैं? कर्म योग में भी कर्म करो, फल की इच्छा कर्ता भाव से रही। भक्ति योग में भी कर्म करो तो ईश्वर के लिए, हैं? कर्म भी ईश्वर का, कराने वाला भी ईश्वर, प्रेरणा देने वाला भी ईश्वर, फल भी ईश्वर को ही मिलने वाला है। मैं तो ईश्वर का केवल एक सेवक हूँ। भक्ति योग हो गया। ज्ञान योग आपको बता ही दिया है कि शरीर कर्म करे, उपाधि में कर्म है और मैं तो केवल क्या हूँ? दृष्टा, साक्षी, अनस्नन अन्यो अभिचाकसी, जो केवल कर्म फल का भोगता नहीं है, केवल देखता रहता है, साक्षी रूप से जो केवल देखता रहता है। तो ये बतला दिया। हाँ जी, और संसारी के लिए तो ये कर्म जल है। ये तो किनकी बताई? कर्म योग वाला भी विवेकी है, भक्ति योग वाला उससे भी अधिक विवेकी है और ज्ञान योग वाला तो ब्रह्म रूप। बाकी जो बच गए वे संसारी, वे कर्म करते हैं, कर्तृत्व अभिमान, भोक्तृत्व अभिमान लेकर के, उनके लिए कर्म जो है वो जल का काम करता है और ये संसार रूपी वृक्ष क्या होता है? हरा भरा होता रहता है, फैलता रहता है जन्म जन्मांतर तक। ये भी है, ठीक है, ज़्यादा विस्तार भी नहीं करेंगे, संक्षेप में ही समझ लो, है ना। और ये जो शरीर है ये तना है और ये जो प्राण है ये शाखाएँ हैं और ये इंद्रियों का जो समूह है ये क्या है? उपशाखाएँ है, टहनियाँ हैं और उन टहनियों पर विषय रूपी पुष्प लगते हैं और उन पुष्पों में से क्या होते हैं? दुख रूपी फल प्रकट होता है। क्या होता है? दुख रूपी फल। नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम दुखम फलम, अनेकों प्रकार के कर्मों से उत्पन्न अनेकों प्रकार के जो दुख रूप फल प्राप्त होते हैं। भोगता कौन है? अत्र भोगता जीवः खगः, और यहाँ पर ये जो जीव रूपी पक्षी है ना, वही क्या करता है?
इन कर्म का जो फल दुख है इसको भोगता रहता है। इसको क्या करता है? इसको भुगतता है बेचारा। तो समझ आ गया जी? आगे बताया जाए, देख लीजिए आगे भी। अज्ञानमूलो यमनात्मबन्धो नैसर्गिको नान्दिरनन्त ईरितः जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःख प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य। अज्ञानमूलः अयम् अनात्मबन्धः नैसर्गिकः अनादिः अनन्तः ईरितः जन्माप्यय व्याधिजरादिदुःख प्रवाहपातं जनयति अमुष्य। अज्ञानमूलः अयम् अनात्मबन्धः। ये जो अनात्म बंधन है, अनात्मा को, जड़ को मैं आत्मा चेतन मान लेना, यही बंधन है। और इस बंधन का मूल क्या है? बंधन का मूल क्या है? अज्ञान मूलः। अज्ञान ही इसका मूल है। इसका अज्ञान, आत्मा का जो अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान न होना, यही क्या है? यही अज्ञान। और अज्ञान ही इस अनात्म बंधन का क्या है? अब ये बंधन है कैसा? ये बंधन तो कहते हैं नैसर्गिक। ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। ये क्या है? स्वाभाविक है। जैसे आपके शरीर की छाया क्या है? स्वाभाविक है। अब उसके लिए प्रयत्न किया जाए बनाने के लिए या मिटाने के लिए, तो मूढ़ता ही है ना। शरीर की जो छाया है वो क्या है? स्वाभाविक है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ना उसके जन्म के लिए, ना उसके रक्षण के लिए, और ना उसके लय के लिए। रक्षण करना पड़ता, प्रयत्न करना पड़ता है। वो अपने आप उत्पन्न हो जाती है, वो अपने आप बनी रहती है, और वो अपने आप नष्ट हो जाती है। छाया है शरीर की। तो वैसे ये जो बंधन है ना, ये किसी ने किया हो या किसी विशेष कारण से हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं। नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। अब उसमें आप विचलित हो जाए, व्यथित हो जाए, हैं, अज्ञान से ढका हुआ मान ले अपने आप को, तो आपके क्लेश का हेतु बन जाता है, अन्यथा कोई क्लेश का हेतु नहीं बनता। अन्यथा बताया ना आपको, ज्ञानी जो है वो शरीर के रहते रहते मुक्त है, और अज्ञानी जो है वो शरीर रहित भी बंधन में। शरीर नहीं है, जन्म नहीं हुआ है उसका, मृत्यु भी शायद नहीं हो उसकी, फिर भी वो क्या है?
बंधन में है फिर भी वो क्लेश पाएगा। मैं अकेला क्यों हूँ, है, दुनिया भर की इच्छाएं होंगी, शरीर नहीं है भले उसके पास, स्वच्छंद गति है उसकी, ठीक है, स्वच्छंद गति है, शरीर आदि के बंधन भी नहीं है, सर्दी गर्मी भूख प्यास है रोग ये सब उसको नहीं होते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी अज्ञानी को सदा दुखी रहना है, क्योंकि दुख का कारण कुछ नहीं है, केवल अज्ञान है। और अज्ञानी को कोई सुखी नहीं कर सकता और ज्ञानी को कोई, ज्ञानी का शरीर है, शरीर में रोग भी है, शरीर में कीड़े भी पड़े हुए हैं, ठंड भी लग रही है, भूखा भी है, ठिठुर भी रहा है, लेकिन उसके पश्चात भी ज्ञानी क्या है, ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद है, क्योंकि वो जानता है शरीर को। तो ज्ञानी शरीर के विपत्ति में रहते रहते अनेकों प्रकार के संकटपूर्ण विपत्ति युक्त वातावरण में रहते हुए भी ज्ञानी क्या है, मुक्त है। और अज्ञानी जो है सब प्रकार की सुविधा अनुकूलता, सब प्रकार के हैं वैभव, उसमें भी क्या रहेगा, दुखी और अशांत ही। सीधी सी बात, ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता, ज्ञानी दुखी नहीं हो सकता, और अज्ञानी सुखी नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मलोक में चला जाए और चाहे उसको कुछ मिल जाए, चाहे संपूर्ण सृष्टि का संचालन का दायित्व उसको मिल जाए, फिर भी उसको रोना है, दुख पाना। और ज्ञानी तो नित्य ही निरंतर ही मुक्त, क्योंकि वो जान रहा है सब सुस्पष्ट रूप से आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म मुक्त स्वरूप। और ये बाकी जो कुछ भी खटपट है ये अनात्मा में है, ये उपाधि में है, ये शरीर आदि, इसीलिए वो क्या है, वो मुक्त ही है। तो यहाँ पर नैसर्गिक कहा है, क्या कहा है, जैसे जो मूढ़ या आसक्ति या असहनशील व्यक्ति है ना, गर्मी हो जाए तो रोएगा, गर्मी क्यों हो गई, उसके पश्चात बरसात आ जाए तो भी रोएगा, बरसात क्यों होगी, उसके बाद सर्दी आ जाए तब बड़ा खुश होगा, नहीं फिर भी उसको रोएगा, वो उसको तो रोना है, उसको तो रोना है, क्योंकि उसने हंसना सीखा ही नहीं, बुद्धि नहीं है ना, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको रोना ही रोना है ना। तो वैसे ही ये जो बंधन है नैसर्गिक जिसको कहा है, ज्ञानी जो है ये सारी उपाधियों के रहते रहते भी मुक्त है, रहता रहे, शरीर भी रहता रहे। काकभूषण जी है ना, हैं, ज्ञानी है तो शरीर रहित होने का कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्यों, शरीर रहते रहते भी, क्योंकि ये जो कर्म और क्रिया है वो शरीर में है, मुझ में नहीं है। तो क्या देख रहा है कि जो स्नान है या योग है या प्राणायाम है, हैं, या जो कुछ भी है सब किस में, शरीर में है, उपाधियों में है, मुझ में नहीं है, मैं तो साक्षी हूँ। अब जो साक्षी अलग है, अब आप एक बात बताइए, आपका शरीर अधिक परिश्रम करे, आपका शरीर बैठा हुआ है, तो आपके शरीर या आपके मन को कोई तकलीफ़ होती है क्या, उनके शरीर के थकने पर या उनके शरीर के पसीना पसीना हो जाने पर आपको कोई तकलीफ़ होती है, नहीं होती ना।
तो वैसे ही जो ये देख रहा है कि हाँ शरीर को पसीना आ रहा है, शरीर में ये कष्ट बना हुआ है, शरीर में ये हो रहा है, तो उसको कोई तकलीफ होगी? किसी प्रकार की कुंठा होगी? किसी प्रकार का उसको मन में विक्षेप या दबाव अनुभव होगा? नहीं होगा। विवेक की अलग ही महिमा है। ये सारी महिमा किसकी है? ये सारी महिमा विवेक की और ज्ञान की। हाँ? जिसके पास ये है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, और जिसके पास ये नहीं है, जिसके पास ये नहीं है ना, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। ये है विशेष बात। तो ये जो बंधन है क्या बताया? नैसर्गिक, स्वाभाविक है। कब आ गया जी, क्यों आ गया जी, किस लिए आया जी, कब जाएगा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो कभी आया है, न कभी है, न कभी जाएगा है। अब ये कोई बात है? वही काम करने लग रहे जैसे अंधेरा हो जाता है सूर्य देव के पृष्ठ भाग में चले जाने पर पृथ्वी के, तो अंधेरा हो जाता है उस स्थान पर। अब प्रयत्न करें उस अंधेरे को भगाने का, है निकालने का, तो प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। अंधकार प्रकाश ये होते रहेंगे, हैं? लेकिन आपका विवेक बना रहना चाहिए। तो वैसी शरीर की छाया बनती रहे ना बनती रहे, ज्ञानी तो मुक्त ही है। ज्ञानी ये देखता है ये स्वाभाविक है, चलता रहता है। इनको ना निमंत्रण देना पड़ता और ना इनको डंडा मार के भगाने की जरूरत है। जो स्वप्न में कुत्ता आपके घर में घुस गया है और आपकी नींद खुल गई है, तो वो जो स्वप्न देख रहे थे कुत्ता घर में घुस गया, तो उसको डंडा मारने की जरूरत है क्या? क्योंकि वो है ही नहीं। वो क्या है? कुत्ता घुसा है क्या? कुत्ता घुसेगा तो जब वो कुत्ता कभी हो, या उस कुत्ते का कभी जन्म हुआ हो। उस कुत्ते का कभी जन्म ही नहीं हो। स्वप्न में जो कुत्ता आपको दिख रहा है, उस कुत्ते का कभी जन्म हुआ है क्या? हैं? तो घुसेगा कहाँ से? डंडा कहाँ से मारने की ज़रूरत है उसको? ये कुछ नहीं है, सब जो है अविवेक में हो रहा है, सब मूढ़ता में हो रहा है, अज्ञान में हो रहा है। और ज्ञान में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब खेल हो रहा है, तमाशा हो रहा है, नाटक हो रहा है, लीला हो रही है ना। ये सब ऐसा ही है, जादूगर की जादूगरी माँ। तो नैसर्गिक कह दिया है ये बंधन। लोग बड़े पूछते कि महाराज ये बंधन कब आया था, क्यों आया था, फिर आ जाएगा, है? जब पहले आ गया था तो फिर भी आ जाएगा, है? पहले भी नहीं आया था, फिर कहाँ से आएगा? पहले भी नहीं आया था, फिर कहाँ से आ जाएगा? तो ये तो केवल अज्ञान और भ्रम से आपको भास रहा है। एक बार अज्ञान दूर होते ही भ्रम रहेगा क्या? ये भ्रम भी दूर हो जाएगा, तो फिर मुक्त ही है। अच्छा जी, नैसर्गिक कहा है इसको और अनादि कह दिया है। क्या कह दिया है? अनादि है जी। कब इसका आदि हुआ था ऐसा किसी को ज्ञात नहीं है। फिर दूसरी बात, कब हुआ था कब नहीं हुआ था, इस बात को जानने से कुछ लाभ भी नहीं है। लाभ तो इस बात का है कि आपको बंधन भास रहा है, इस बंधन को दूर करने का, इससे मुक्त होने का प्रयत्न करो। हैं? पता ही लग गया कि तब हुआ था बंधन, तो क्या हो जाएगा? हैं? कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा।
हो गया ना, अब उसको हटा दो, फिर देखते रहना शांति से कहाँ से आया था, क्यों आया था, फिर देखते रहना। फिर आप पाओगे कि न तो कभी आया था न कभी आ सकता है, संभावना ही नहीं है। क्या संभावना ही अनंत, और इसको क्या कह दिया है, अनंत भी कह दिया है। अनंत इसलिए कह दिया है, कुछ भी कर लो इसका अंत होने वाला नहीं है, केवल ब्रह्म विद्या से ही इसका अंत होता है। बाकी लोक में जाओ, परलोक में जाओ, हैं, और बाकी कुछ भी कर्म करो, विविध अनुष्ठान करो, विविध उपासनाएं करो, जो करना है सो करो, ये बंधन का अंत होने वाला नहीं है। केवल आत्मज्ञान से ही ये नष्ट होता है। जैसे रोज रोज दृष्टांत देते हैं, मरुभूमि में सूर्य की किरणें पड़ने से भासने वाला जो जल है वो ना दिखे, उसके लिए कितने ही प्रयत्न करते रहो वो तो क्या होगा, दिखता ही रहेगा। वो नैसर्गिक है, वो भी अनादि है, वो भी क्या है, स्वाभाविक है। रेत के ऊपर सूर्य किरणें पड़ेगी तो जल स्वाभाविक है वो भी, और वो भी अनादि भी है। कब कब से हुआ था जी, हैं? वो जब राजा थे ना तब शुरू हुआ था, उससे पहले जो है ना वो सूर्य किरणें पड़ती थी रेत के ऊपर, जल नहीं भासता था। ऐसा अनादि भी है और अनंत भी है। रोज होता है ना, रोज भासता है, नहीं भासता है, तो उसका अंत भी नहीं होता, लेकिन विचार से तुरंत अंत हो जाता है उसका। ज्ञान से विचार से वो पता लग जाता है, भास रहा है, प्रतीति मात्र है नहीं, और भासेगा कल भी, और फिर परसों भी भासेगा, और फिर तरसों भी भासेगा, और अज्ञानी को रोज भासेगा, और अज्ञानी रोज उससे प्यास बुझाना चाहेगा, और अज्ञानी रोज दुख और खेद को प्राप्त करेगा। और ज्ञानी विचारवान विवेकी वो जानता है भास रहा है, प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं, आभास मात्र है। तो बताइए, ऐसा है बंधन। जैसे सीपी चांदी भासती है, हैं, भासती रहेगी, फिर भी भासती रहेगी, फिर भी क्या होगा, फिर भी भासती रहेगी। जैसे जल में सूर्य भासता है, भासता रहेगा, पता है कि यहाँ है नहीं, पता है ना कहाँ है। बालक से पूछो कहाँ है, बालक कहेगा इसमें है। बालक मतलब अज्ञानी, पूछेंगे तो कहाँ है, कहता सरोवर के अंदर सूरज है। तो क्या ज्ञानी जो जानता है कि यहाँ नहीं है वहाँ है, उसको नहीं दिखता है, दिखता उसको भी है, लेकिन वो क्या जानता है, सरोवर के अंदर नहीं है, इसमें तो छाया मात्र है, आभास मात्र है। वो भी क्या है, वो भी नैसर्गिक है, वो भी क्या है, अनादि है, और वो भी अनंत है ना। रोज दिखता नहीं दिखता है, जब तक पानी रहेगा। जल रूप उपाधि में शुद्ध सात्विक उपाधि होगी तो सूर्य आदि की छाया उसमें दिखेगी ही, चाहे शीशा हो चाहे जल हो, है, जो भी सात्विक उपाधि होगी, शुद्ध उपाधि होगी, तो भासेगा ही। और विचार ज्ञान जिसको है तो वो नहीं डरता है, हैं? वो जान रहा है इसमें सूर्य नहीं है, वो जलाएगा नहीं तेरे को, इसमें जो भास रहा है सूर्य वो तेरे को जलाएगा। तो इस कारण सब विवेक की महिमा है ना, सारी महिमा ज्ञान की। ज्ञान से ही नेड़े है और अज्ञान से ही दूर है। परमात्मा क्या है, अज्ञान से बहुत दूर है और ज्ञान से बहुत नेड़े है। नेड़े मतलब अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप। इसलिए इसको क्या कह दिया, अनंत कह दिया है। क्या क्या कहा है,
अनात्म बंधन, जो अनात्मा को आत्मा मान लेना, यही बंधन है। और इसका मूल अज्ञान है, और ये नैसर्गिक है, अनादि है और अनंत है प्रवाह रूप से, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के नष्ट नहीं, इसीलिए अनंत कहते हैं। ब्रह्म विद्या के अलावा इसकी मूलोच्छेद नहीं होता, ब्रह्म विद्या के अलावा, इसलिए अनंत कह दिया है। जन्माप्यय व्याधि जरादि दुख प्रवाह पातम, और क्या बतलाया है, यही जो अज्ञान मूल वाला अनात्म बंधन है, इसके कारण ही जन्म, अजन्मा का जन्म हो जाता है। क्या? अजन्मा का जन्म हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इसो पर भी एक ये भी आया ना कि संभवाम्यात्म मायया। कैसे है कि अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजन्मा होते हुए भी क्या कह रहे हैं, मैं स्वभाव से क्या हूँ, अजन्मा हूँ, लेकिन अजन्मा होते हुए भी अपनी माया के द्वारा जन्म लेता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है ना। एक बात कहो ना, ये तो कहो जी जन्मा कहो या जन्मा कहो, और क्या कह रहे थे, दोनों ही हूँ वास्तव में अजन्मा, लेकिन मुझ में जन्म भासने लग जाता है। अविवेकी को मुझ अजन्मा आत्मा का क्या भासने लगता है, जन्म भासने लगता है। इसको भासता है विवेकी को, अविवेकी को भासता है। तो वैसे ही कह रहे हैं, जन्म किसका जन्म, जो अज है, जो क्या है, अज है, जिसका जन्म नहीं होता उसका जन्म हो गया, इसके कारण से अज्ञान है। अनात्मा में आत्म, तो जन्म, अब जन्म हो गया तो अप्यय, फिर क्या हो गया, अच्छा ये पढ़ के नहीं बताया था क्या, चलो अप्यय क्या, लय मृत्यु। जन्म है तो फिर क्या है, अजन्मा का जन्म और अमरण का मरण, जो कभी मरता नहीं, जो कभी मरता नहीं। लोग रोते हैं, पिताजी मर गए हमारे, हैं क्या मर गए, कौन मर गया, पिताजी मर गया। हम सोचते हैं कि भाई ये रो क्यों रहा है, विचार करते हैं कई बार कि जो शरीर है वो तो है ही मरण धर्म, वो तो मरना ही है, कब मर जाए, ये तो किराए का मकान है। शरीर जो है तो क्या है, किराए का मकान है। और जो आत्मा है वो मरती नहीं है, आत्मा। और ये जो किराए का मकान है, भाई कोई भरोसा है कब खाली करना पड़ जाए। मालिक जो है वो हो सकता है 2-4 साल रहने दे, और ये भी कह सकता है, हो सकता है कल ही कहे भाई खाली करो, जितने दिन का आपने किराया दिया हुआ है भर के आए ना, तो ये भी आदेश हो सकता है कि कल ही खाली कर दो, नहीं करना पड़ेगा ना। तो वैसे जो शरीर है ये हम पूंजी लेकर के आए हैं, प्रारब्ध की, कर्म की पूंजी,
जब ये पूरा हो गया तो उसके पश्चात खाली करना पड़ जाता है। तो इसमें रोने धोने या दुखी मनाने की कोई बात है? अच्छा होती होगी भाई, ऐसे नहीं हम कहेंगे कि पर हमें बड़ी विचित्र बात लगती है, सत्य कह रहा हूँ। हमें बड़ा विचित्र लगता है ये बात कि ये रोने धोने की कोई बात तो हुई नहीं, या हुई? हाँ? अरे ये तो खाली करना ही पड़ेगा, ये तो किराए का है, ये रहना ही नहीं है कभी भी। हैं? और जो जितनी जल्दी यात्रा है, पुराना कपड़ा छोड़ के नया पहन लिया तो क्या दिक्कत हो गई? क्यों जी? हैं? और कपड़े पहनने ही छोड़ दिया तो भी क्या परेशानी होगी? ये शरीर के कपड़े पहनने छोड़ दिए तो कोई परेशानी, और पुराना छोड़ के नया पहन लिया तो कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। पर ये जो अविवेक है ना, मोह है, आसक्ति है, ये बड़ा दुखी करती है ना। और जन्म से दुखी कर दी है और मृत्यु तक दुखी करती है। और कौन सा मृत्यु के बाद दुखी करना छोड़ देती है? मृत्यु से फिर जन्म तक दुखी करेगी। ये तो काम है इसका, जन्म से मृत्यु तक दुख देना, मृत्यु से जन्म तक दुख देना, फिर जन्म से फिर, ये काम है। निरंतर अविवेकी को, अज्ञानी को दुखी दुखी रहना। कल वहाँ की चिंता कर रहे थे, वहाँ से मर के कहीं और पैदा हो गए, वहाँ की चिंता करने लग गए। अब उन वालों से कोई संबंध नहीं रहा। बड़ी चिंता कर रहा था, भूखा रहता था, प्यासा रहता था, कोड़ी कोड़ी जोड़ रहा था, बेटी का विवाह करना है, अगले वर्ष मकान बनाना है, ये करना है। भूखा प्यासा मर गया, फिर और जगह पैदा हो गया, फिर वहाँ भी भूखा प्यासा ही मरना है, हैं? फिर वहाँ भी वही जोड़ तोड़, हैं? क्यों जोड़ तोड़ के चक्कर में पड़ रहा है भाई? क्यों इतना उसमें दुखी हो रहा है? तो पर ये सब मोहों की महिमा है भाई, अज्ञान की महिमा। तो जन्म और मृत्यु किसकी? हाँ, शरीर की है। आपको तो विवेक है, हैं? हाँ, वो बात अलग है कि महाराज हमारा जो विवेक है ना, जब तक ये सत्संग का सूर्य रहता है तब तक हमें दिखता है, बाकी हमारी बुद्धि में सूर्य उदय हुआ नहीं है, फिर अंधेरा ही अंधेरा है। बताया था ना आपको? हाँ, तो आपके हृदय में ज्ञान भास है ना, कि जब ही हुआ ज्ञान उजियारो तम अंधियारो खरो विनाश है, एक अविनाशी आत्मा। निश्चल दास महाराज को भी कहना पड़ेगा, भाई तू भी हमें आ जा, हैं? निश्चल दास महाराज को भी कहना पड़ेगा कि तू भी आ जा हमें, और क्या है, मतलब 2-4 बार देखेंगे तो आ जाएगा निश्चल दास में। ये भाव है। तो उसमें ये जब ही हो ज्ञान उजियारो तम अंधियारो खरो विनाश, ज्ञान रूपी उजियारा जैसे हुआ तो अंधेरा रूपी जो साना है, जो दुख था, क्लेश था, वो तब का तुरंत के तुरंत क्या हो गया? नष्ट हो गया। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय। तो वैसे ही है, सत्संग सुन सुन के, चिंतन कर कर के, मनन कर कर के अपने हृदय में जो ये प्रकाश आपको अभी कहाँ दिख रहा है, जो प्रकाश आपको परमात्मा में दिखता है, जो प्रकाश आपको गुरु में दिखता है, जो प्रकाश आपको सदग्रंथों में दिखता है, वो प्रकाश कहाँ उदय हो जाए? आपके हृदय में। जिसको कहीं नहीं दिखता है उसको तो राम जी मालिक हैं, जिसको कहीं ना दिखे हैं उसका तो कोई क्या कर लेगा? उसका तो हृदय में कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले ईश्वर में दिखे, है ना, फिर गुरु में दिखे। पहले तो स्थूल बुद्धि होती है तो गुरु में नहीं देख सकता, किसमें? ईश्वर में देख लेगा, ईश्वर में देख लेगा, ईश्वर मान लेगा। गुरु में तो मानना, क्योंकि गुरु को तो देखा कि शरीर है, गुरु तो हमारी तरह खाता पीता है, तो उसको तो क्या है, श्रद्धा हो नहीं सकती। ईश्वर को मान लेगा, हाँ कोई है ईश्वर। तो जो स्थूल बुद्धि वाला है सबसे पहले क्या करेगा? ईश्वर में मानेगा, ईश्वर है। फिर उस ईश्वर को क्या देखेगा
अरे वास्तव में जो मेरा गुरु है वही तो ईश्वर है, वही तो ब्रह्म है, वही तो परमात्मा है। और उसके पश्चात जब सत्संग सुनेगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक, फिर देखेगा कि जो मेरा गुरु है, जो ईश्वर गुरु, वो तो मेरी आत्मा ही है, मेरा अपना स्वरूप ही है। फिर यह अनुभव करेगा। तो ये प्रक्रिया है। जैसे जैसे बुद्धि संस्कृत होगी, विशुद्ध होगी, सूक्ष्म होगी, जो परमात्मा पहले परमात्मा अलग दिखता था, गुरु अलग दिखता था, मैं अलग दिखता था, तो फिर जैसे जैसे होगी, पहले ईश्वर, जो ईश्वर को ही नहीं मानते, बताया ना उन्होंने, तो भाई राम जी मालिक, जिनके जीवन में ईश्वर नहीं, कोई गुरु नहीं है, आत्मा होगी क्या उनके? तो उनके जीवन में तो केवल शरीर ही होगा। क्या होगा? शरीर होगा, विषय होंगे, इंद्रियां होंगी, और बस ये खींचा तानी होगी, और दुख और क्लेश होंगे। इसलिए पहले जीवन में क्या हो? ईश्वर गुरु, है ना। तो जब ईश्वर गुरु हुए, तो गुरु के ज्ञान से अपने हृदय में ही कौन मिल गया? ईश्वर भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, और अपनी आत्मा भी मिल गया। जो तीन थे वो देखा, वो कहने के लिए तीन थे, वास्तव में तो एक थे। तो ये ज्ञान है। तो ये अभी अज्ञान के कारण से पता नहीं क्या क्या मानता है। तो जन्म और क्या कह रहे, मरण, किसका? शरीर का। फिर बताया अभी, हाँ, ये अरोड़ा जी जो है ना, आगे से आगे की बता देते हैं, फिर मेरे लिए बताने लायक कुछ रहता ही नहीं है। हाँ? तो जन्म मरण अज्ञान के कारण से, अनात्मा में आत्मबुद्धि होने से जन्म मरण अपने आप का मानता है। अभी भी अज्ञानी क्या मानता है? मेरा जन्म, मेरी मृत्यु, व्याधि, बीमार हुई जी में, व्याधि, इसमें शरीर में व्याधि, इसमें व्याधि, रोग किसमें है? शरीर में। शरीर तो है, कह दिया व्याधि मंदिरम। क्या कहा है शरीर को? है बीमारियों का घर है। कभी भूख, तो कभी प्यास, तो कभी सर्दी, तो कभी गर्मी, तो कभी ज्वर, तो कभी खांसी है, तो कभी सर दर्द, और कभी पेट दर्द, और कभी घुटने दर्द, है ना। तो ये शरीर तो क्या है? बीमारियों का घर है, व्याधि का मंदिर है। तो तू बीमार नहीं है, शरीर में रोग है, शरीर रोग है, संभालो, संभाल कर रखो। पर अपने आप को क्यों रोगी मानता है? रोगी कौन है? शरीर रोगी है, तू रोगी नहीं है। लेकिन अनात्मा में ही मैं बुद्धि होने से कहता है मैं रोगी हूँ, मैं बूढ़ा हो गया। क्या? मैं बूढ़ा हूँ। अब विचित्र विचित्र बात होती है। जैसे हम कई बार सोचते हैं शरीर है, हाँ? बहुत बातें ऐसी होती हैं जो बताई भी नहीं जा सकती, हाँ? संसारियों को या सब लोगों को। लेकिन चिंतन करते हैं तो देखो ये शरीर है, मान लीजिए शरीर अब चला जाए, तो क्या महसूस हो व्यक्ति को? तो ये लगेगा कि भाई अभी तो शरीर के जाने की आयु नहीं है, शरीर चला गया तो ऐसा सोचेगा ना। तो फिर हम ये कहते हैं कि देखो भाई, शरीर से तो हमारा कोई संबंध नहीं है ना। शरीर युवा है या शरीर बूढ़ा है या शरीर है या शरीर नहीं है, क्या संबंध है? तो कहीं ना कहीं जो तादात्म्य कहो, जीव भाव कहो, कहीं न कहीं शरीर की आसक्ति आत्मबुद्धि है।
या होती है, तभी ये सब व्यक्ति को क्या करेंगे, व्यथित, विचलित, भयभीत करेंगे। ऐसा दृढ़ सुस्पष्ट बोध, निश्चय, अपरोक्ष अनुभव होना चाहिए। शरीर बिल्कुल अलग, और जिस संसार को मैं निरंतर उठाए फिरता हूँ, ये संसार संपूर्ण रूप से मिथ्या है, स्वप्न। समझ आया? तो ऐसे जो दृढ़ विवेक, दृढ़ वैराग्य, दृढ़ बोध वान है, वही आत्मानुभव कर सकते हैं, नहीं तो बच्चों का खेल नहीं। ऋषभ देव जी है, बैठा हुआ है, राजा है, बहुत बड़ा राजा है, बैठा हुआ है गद्दी पर, हैं? विवेक का, ज्ञान का उदय हुआ तो देखता है कहाँ राज्य, किसका राजा, कौन राजा, क्या शरीर, संसार, कहाँ संसार, देखता है सब कुछ केवल मुझे अज्ञान से भास रहे हैं। झूठे हैं, झूठे ही भास रहे हैं, जैसे स्वप्न भासता है। ऐसा ऋषभ देव जी को क्या हो गया, दृढ़ अपरोक्ष। जिस संसार को व्यक्ति उठाए फिरता है, इस इतनी चिंता चिंतन करता है, इतनी आसक्ति, कोई सीमा नहीं, संपूर्ण भूमंडल का सम्राट है, लेकिन क्या अनुभव हुआ, ऐसी सूक्ष्म प्रज्ञा है, ऐसे तपस्वी है, इतने विचारवान है, ये अनुभव में हो गया कि सब का सब दृश्य प्रपंच स्वप्न के समान मिथ्या। ये शरीर, ये इंद्रिया, ये प्राण, ये मन और ये बुद्धि, ये सब के सब मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, कल्पित है। मैं साक्षी आत्मा ही हूँ। अब ऋषभ देव जी को बाहर का कोई बोध नहीं, शरीर है या नहीं है, भोजन भूख लगी है या नहीं लगी है, कोई बोध नहीं, वस्त्र पहने हुए है, स्नान हुआ है या नहीं हुआ है, कोई बोध नहीं है। कौन हाथ जोड़ रहा है, कौन जो है गाली दे रहा है, बोध नहीं। वो अलग ही जगत कहूँ, जगत तो क्या कहूँ, जगत तो उसको कहते हैं जो निरंतर चलता हो, है जगदातीत जो तत्व है, अपनी आत्मा उसमें प्रतिष्ठित, वो अलग ही संसार, संसार भी क्या अलग ही लोक, और लोक भी क्या है, वो अलग ही महिमा में विराजमान। हम संसारी लोग जो है इसी को ही सत्य मानते रहेंगे कि महाराज हम सत्संग तो कर लें, पर देखो एक तो हमारा व्यापार, एक हमारी इज्जत, ठीक है ना, एक बाकी हमारी ये सब, ठीक है, हाँ, तो बाकी जो है फिर हम सत्संग, अब इधर भी चलना चाहे, पीछे भी देखना, पीछे चाहे चलना, आगे चाहे, क्या होगा, हैं, कुछ भी नहीं होगा ना, गिर जाएगा खड्डे में, खाई में। इधर चल रहा है उधर कोई देख, ठीक है, सीधा देख, पहुँचेगा। हाँ, तो संसार कम से कम विवेकी वैराग्यवान जो इस अध्यात्म पथ के पथिक है, वो संसार को नहीं देखते, संसार को नहीं देखते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत लोग हैं देखने वाले, देखेंगे, देख लेंगे, हाँ, इसकी क्या चिंता करें। अच्छा जी, यहीं पर देखो, व्याधि जरा आदि दुखई है, आदि बोल दिया है, आदि माने
जो अनेकों प्रकार के वियोग हैं, अनेकों प्रकार की जो समस्याएं, झंझट, संकट बने रहते हैं, तो इन दुखों से क्या है ना, प्रवाह पातम, बड़ा विचित्र काम है। एक जाता नहीं दूसरा अटपकता है, एक मेहमान गया नहीं और दूसरा दरवाजे पे है। तो वैसे ही है, समस्या बनी रहती है। पहले समस्या क्या है कि जी सांस नहीं आ रही है, ये समस्या है। फिर सांस नहीं आ रही है तो क्या उसके बाद कह जी कमजोरी और अनुभव हो रही है। वो सांस वाली ठीक होगी ना तो फिर क्या अनुभव होती है कि कमजोरी और है। वो कमजोरी वाली ठीक हो जाए तो फिर क्या है, फिर और वो कि बेटा पढ़ता नहीं है, फिर और समस्या है। वो बेटा पढ़ने लग जाए, कामयाब हो जाए, फिर कौन सा समस्या समाप्त हो गई है, हैं? फिर क्या जी वो जो पड़ोसी है वो बड़ा तंग करता है, हैं? अंत नहीं है। वो दरवाजे पर खड़ी हुई है, लाइन लगा के खड़ी रहती है ना, जैसे हैं। ये भारत में तो लाइनें देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तो कहीं देख लो वहीं लाइन लगी पड़ी है। हॉस्पिटल के बाहर देखो लाइन लगी हुई है, हैं? मंदिर के बाहर देखो लाइन लगी हुई है। तो वैसे ही आपके भी दरवाजे पर क्या है, समस्याओं की हाँ लाइन लगी पड़ी है। कोई निमंत्रण थोड़ी नहीं देना है, हाँ। और विवेकी व्यक्ति निमंत्रण दे तो भी कहते ना भाई इसके यहाँ नहीं जाएंगे हम। विवेकी व्यक्ति क्यों? क्योंकि सम्मान ही नहीं करता। अब अतिथि का सम्मान नहीं करोगे तो क्या होगा, अतिथि आएगा नहीं आएगा। तो वैसे ही जब समस्या आवे, विपत्ति आवे, कष्ट आवे, रोग आवे तो उनका सम्मान मत दो, मतलब विशेष महत्व ना दो। कहेंगे कुछ नहीं लाभ नहीं, चलो यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति किसी को चिढ़ाता है तो उसको ही चिढ़ाते जो चिढ़ता है, और यदि ना चिढ़े तो 2-4 बार चिढ़ाए कहें कोई फ़ायदा नहीं उसको कहने का, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको चिढ़ाएंगे जिसको फर्क पड़े, है ना। वैसी बात दुख बता दिए है, जन्म अप्यय व्याधि जरादि दुख प्रवाह पातम, प्रवाह रूप से निरंतर, जैसे गंगा जी का जल प्रवाह रूप से क्या है, निरंतर बह रहा है। इसी प्रकार से अमुष्य माने जो अनात्मा में आत्मबुद्धि किया हुआ जीव भावापन्न जो चेतन है, जो जीव है, उसको प्रवाहपातम जनयति, प्रवाह रूप से ये जन्म, ये मृत्यु, ये जरा, ये व्याधि, ये संयोग, ये वियोग, ये विपत्ति आदि दुख जनयति, उत्पन्न होते रहते हैं, उत्पन्न करता है। इनका मूल क्या हुआ, अज्ञान। मूल क्या है, अज्ञान। और ये जो इसकी औषधि क्या है, ब्रह्म ज्ञान। औषधि क्या है, ज्ञान। पूछा ना, को वास्ति घोर नहीं, वो पूछा ना, को वास्ति घोरो भवे, को वास्ति घोरो नहीं, को वा रोगो भव एव साधु, किम घोर रोगम भव एव साधो, किमौषधम तस्य विचार एव। सबसे बड़ा रोग क्या है, भव एव साधो। ये जो संसार है यही क्या है, कि महाराज हम दुखी हो गए, थोड़े थोड़े से विचारवान लोग ना वो कहते हैं कि हम दुखी हो गए, भगवान ने क्यों संसार बनाया और क्यों हमें बनाया है। फिर भी थोड़े से कम से कम कुछ ठीक है, भगवान को तो मान रहे अगले, वो भी ठीक है, इतना भी सही है। जो खुद ही किसी को ही नहीं माने, जो खुद ही दादा बना हुआ है उसका बड़ा कठिन काम है। तो कहते भगवान ने क्यों बना दिया, संसार बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों भूल भुलैया में डाल दिया। अब पहले हमें भूल भुलैया में डाल के अब कहता है कि हमें ढूंढो, मुझे ढूंढो। तो ऐसा काम क्यों किया भगवान ने। वैसे भगवान ने बेचारे ने किया धरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ किया धरा है वो किया तो स्वयं ही है। हाँ देखो तो क्या करते ही कुछ नहीं है, हाँ करता है।
है ना, सब कुछ करता है तब हुआ करता। ये तो इसलिए तो कहते क्यों कर दिया ये भगवान ने संसार, तो संसार सबसे बड़ी समस्या है ना, नहीं संसार शरीर, तो कहते हैं सबसे बड़ा क्या है, यही रोग है, संसार ही रोग है। कि दवाई विचार है, दवाई क्या है इसकी, विचार 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 विचार। विचार करने से क्या होता जाएगा, असत छूटता जाएगा और सत का ग्रहण होता जाएगा। विकार बुराई हैं ये सब क्या होंगे, छूटते चले जाएंगे। स्वार्थ आसक्ति मोह आदि सब क्या होंगे, छूटते चले जाएंगे और उनकी जगह सात्विकता आती चलेगी विचार से। विचारवान जानता है ना जो गलत कर रहा हूँ भोगना पड़ेगा, ये सारा कुछ होना है, हैं? सब कुछ बीतेगी तेरे पे, जो तू कर रहा है चालाकी होशियारी ये सब क्या है, हैं? ये सारी तेरे ऊपर बीतनी है। फिर देखिए महात्मा का काम तो क्या होता है, इशारा करना समझाना, बाकी कहना मरना है, बस तेरी मर्जी है, देखो हाँ खाई है देख लें। अब ये थोड़ा हमारा काम है कि भागते हुए का हाथ पकड़ के रोके कि नहीं, और उसके पैर पकड़े और नहीं, और यहाँ से हम बचा देंगे उसको तो कूदना ही है, वो कहीं और जाके कूद पड़ेगा। अपनी शांति भी भंग करें हम क्यों अपनी शांति भंग करें, कूदना है मस्ती में कूदो, है कूदेगा ही अगला, क्यों कूदेगा, क्योंकि उसके पाप उसका धर्म है उसके सामने आ रहा है कि वो भोगना ही है उसको। इसलिए माथा पच्ची करने का कोई अर्थ, अपना काम है बता दे, हल्का सा समझा दे, बाकी बाकी कोई ज़्यादा ठेकेदारी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं। जो आपकी इच्छा, जो करना चाहो करना, पूरी छूट। अरे ईश्वर बैठा हुआ अंदर, वो ही नहीं रोकता हैं, वो ही नहीं रोकता किसी को। वो कहता खड्डे में कूदूंगा, अजीब कहते कह कूद जा, तेरी मर्जी, जो करना है कर, और फिर रोक, ठीक है ना। हाँ विचारवान तो यही होते हैं, वो किसी के साथ मोह या आसक्ति के बंधन से नहीं बंधते हैं। सर्वसाधारण को सद संस्कार सद शिक्षा उपदेश दे करके उतना ही कर्तव्य है बस संत का। बाकी ये नहीं कि बस पीछे ही पड़ जाए, नहीं मैं तो इसका सुधार करूँगा ही, जब तक इसका सुधार नहीं करूँगा। वैसे हम उन गलियों में घूम घाम के आए हैं, उन जगह भी हम घूम आए हैं कि हाँ ये कर देंगे और ये करना ही है और हम ये करके दिखाई देंगे, हैं हम थोड़ा सा घूम आए उन गलियों में भी, हैं हाँ। लेकिन बस यही है कहना, बस जल्दी निकल चलो ऐसी जगह से। इन गलियों में घूमने का या रुकने का या बिस्तर लगाने का कोई लाभ नहीं। जल्दी से जल्दी निकलो और कहाँ पहुँचो, अपने घर पहुँचो, ठीक है ना, शांति के धाम में पहुँच जाओ। हाँ अच्छा जी, समझ आ गया ये, दोबारा सुन लो। अज्ञान ही मूल है अनात्म बंधन का। अनात्मा में जो अहम बुद्धि है ये क्या है, यही अनात्म बंधन है। तुझ निर्बंध में, गुरुदेव कह रहे शिष्य को कि तुझ निर्बंध में इस अनात्मा को मैं मान लेना अज्ञान से यही बंधन है। और ये जो बंधन है ना ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, और अनादि भी है और अनंत भी है। हम शिष्य बैठा हुआ है गुरु चरणों में, वो तो कांपने लगेगा, वो तो क्या होगा, तो बड़ा कांपने लगेगा। महाराज ये तो स्वाभाविक बता दिया आपने इसको, दूसरा अनादि बता रहे हो, और तीसरा कि इसका तो अंत ही नहीं होता है। तो वो तो क्या है, वो तो दुख वास्तव में सतपात्र है ना, संसार का इतना विचार अनुभव करके आया है और दुख रूपता को अनुभव कर लिया है उसने। वो तो चाहता है तुरंत छुटकारा हो जाए। तो उसको तो एक बार को क्या लगेगा, बड़ा धक्का लगेगा जब गुरुदेव कहेंगे ये बंधन क्या है, अनंत है, इस रोग की कोई दवाई नहीं है। अरे है, और वो दवाई नहीं है जिसको सारी दुनिया कर रही है।
हैं? जिसको ये कर्म उपासना इसकी दवाई नहीं है, दवाई तो है। क्या दवाई है? ब्रह्म ज्ञानोषधम विना, है ना? हैं? ये ब्रह्म ज्ञानोषधम विना, ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना ये रोग ठीक नहीं हो सकता है। तो अनंत बता दिया का मतलब क्या है? बाकी कुछ भी करो लेकिन इसका अंत होने वाला नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान से ही ये अंत होता है। और इस अनात्म बंधन के कारण से ही तुझ अजन्मा का जन्म हो गया, तू अमरण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तुझ सदा स्वस्थ में क्या हो गई? व्याधि आ गई। जो सदा एक रस है, नित नवीन है, पुराण पुरुष है, उसमें क्या बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया। जबकि ये सब तेरे में नहीं है, ये उपाधि में है, तू अपने में मानता है। और इस प्रकार अनेकों और भी दुख वियोग आदि हैं के द्वारा तू निरंतर इस जीव को ये अनात्म बंधन क्लेश उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। ये बात है जी, देखो समझ लीजिए। आप कहोगे महाराज आप तो एक श्लोक पे ही पूरा टाइम लगा देते हैं। अरे एक श्लोक की बात नहीं है, एक श्लोक भी संपूर्ण जीवन में ही सही, जीवन में आ जाए तो बस पर्याप्त ही। एक श्लोक और इसका भाव और इसका ज्ञान यदि हृदयंगम हो जाए तो पर्याप्त है, दूसरे की जरूरत ही नहीं। जितना ही बाकी का विचार।